हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार विद्यार्थी। मेरे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। आज फिर हम गणित की एक शाखा ज्यामिति यानी रेखा गणित, जिसको अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं, के साथ आपके साथ हैं। पिछले क्लास में हमने आपके लिए चर्चा की थी, वो था कोण, रेखा, बिंदु, किरण। कोण के प्रकार हमने बताए थे। आज हम कोण के विषय में ही चर्चा करेंगे, लेकिन संयुक्त रूप से जुड़े हुए दो कोणों के नाम क्या होंगे और उनके बीच क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें थोड़ा सा कि जो कोण है, जैसे ये कोण है, इसका हम नामकरण करना जानते हैं। इस कोण के बारे में हमने चर्चा की है, जाना है हम कि इसको हम उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं। और ये दोनों उसकी भुजाएं कहलाती हैं। तो एक त्रिभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? एक कोण में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो 2 है। अगर हम 2 कोण ले लें, एक कोण में भुजाएं कितनी होती हैं? 2। एक कोण में, अब जब 2 कोण हो जाए, 2 कोण में कितना हो जाएगा? तब भुजाओं की संख्या हो जाएगी उसके हिसाब से 2 गुना 2 यानी 4। लेकिन यदि ऐसा हो जाए कि 2 कोण में भुजाएं सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाए, तब हम उसका नाम आसन्न कोण देंगे। तो अब हम आसन्न कोण के बारे में सीखेंगे, आसन्न कोण के बारे में जानेंगे। देखिए, हमें यह मालूम है क्या भाई कि एक कोण है और एक कोण में भुजाएं कितनी हैं? 2 हैं। तो चलिए हम एक कोण बनाते हैं। यहां O ले लेते हैं, A और B। अब इनके बीच एक और किरण हम डाल देते हैं, जिसको C नाम देते हैं। तो यहां पर देखिए कोण बना एक, दूसरा कोण बना ये, 2 कोण बना। और 2 कोणों में भुजाओं की संख्या हो रही है 1, 2, 3। भुजाओं की संख्या 3 है और दोनों कोण इस संयुक्त यानी उभयनिष्ठ किरण के चलते जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जो कोण होंगे जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का मतलब यह है कि अगर इस कोण का नाम हम लिखने लग जाएं तो नाम होगा क्या? कोण BOC। BOC ये कोण का संकेत है, BOC। अब इसमें भुजाएं कौन कौन है? ये देखिए, O तो इसका शीर्ष है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो एक है OB और एक है OC, 2 साइड है, OB और OC। दूसरा कोण जो है AOC है, दूसरा कोण है AOC। इसमें ये उभयनिष्ठ बिंदु है, AO और OC इसका साइड है, या OA और OC। तो आप देख रहे हैं कि OC यहां भी उपलब्ध है, OC यहां भी उपलब्ध है, यानी ये दोनों भुजा कॉमन है, दोनों भुजा उभयनिष्ठ है।
तो इस प्रकार से जब किसी कोण में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो इसको हम नाम देंगे आसन्न कोण। क्या दे देंगे? आसन्न कोण। अब देखिए, अब आसन्न कोण है तो इसका आसन्न कोण ये होगा, मतलब एक कोण AOC का आसन्न कोण BOC और कोण BOC का आसन्न कोण AOC। अगर मान लीजिए कि इसका मान होता है 30 डिग्री, इसका मान होता है 10 डिग्री है, ऐसा मान ले, तो यहां पर पूछा जाए कि 30 डिग्री का आसन्न कोण कौन है, 30 डिग्री का आसन्न कोण कौन है, तो हम कहेंगे, आंसर करेंगे 10 डिग्री। अगर ये पूछा जाए कि 10 डिग्री का आसन्न कोण कौन है, तो हम कहेंगे 30 डिग्री। ठीक है, इस बात का ध्यान हमको कोटिपूरक कोण और ऋजुपूरक कोण पर भी रखना होगा। अब चलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, उसी का दूसरा नाम है सम्मुख शीर्ष कोण भी। अब देखिए, एक रेखा जिसका नाम AB दे देते हैं और एक और दूसरी रेखा जिसका नाम हम CD दे देते हैं। अब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को O बिंदु पर काट दिया है। एक बिंदु है जो उभयनिष्ठ है, ये दोनों रेखाओं के बीच जो बिंदुओं का समूह है उनमें से एक बिंदु उभयनिष्ठ है। अब एक रेखा को दूसरी रेखा के साथ काटने पर हम देख रहे हैं कि 4 कोण यहां दिख रहे हैं, 4 कोण दिख रहे हैं। अगर इसका नाम ले लें, कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3 और कोण नंबर 4, तो ये 4 कोण हैं। अब कोण 1 और कोण 3, फिर कोण 2 और कोण 4, ये दोनों जोड़े जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे, मतलब 1 और 3 आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, 2 और 4 आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। और एक और खास मेरिट क्या, तो इस शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े जो होते हैं ना, आपस में बराबर माप के होते हैं। अगर ये 140 डिग्री का है तो निश्चित रूप से ये भी 140 डिग्री का ही होगा, है ना। और अगर ये 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का होगा निश्चित रूप से। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर भी होते हैं। ठीक है, समझ गए। यानी कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण कितना है 3, और कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण कितना है 4। तो अब शीर्षाभिमुख कोण को भी आपने सीख लिया है। इसके बाद हम आते हैं 2 कोण और है, वो कोण है कोटिपूरक कोण और ऋजुपूरक कोण। तो सबसे पहले हम कोटिपूरक कोण को सीखें। कोटिपूरक कोण का दूसरा नाम है पूरक कोण भी। कोटिपूरक कोण का दूसरा नाम पूरक कोण भी है। तो हम इसकी परिभाषा, तो जिस कोण की माप या वैसे 2 कोण, वैसे 2 कोण, या इसको कह सकते हैं वैसे आसन्न कोण
देखिए आसन कोण तो है, लेकिन उस आसन कोण का जो दो आसन कोण कहलाते हैं वो दोनों आसन कोणों के मापों को योग करें। दोनों आसन कोणों के मापों का योग करें। अब जैसे देखिए ये है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री और 30 डिग्री या 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम योग करते हैं, जोड़ते हैं तो आता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। तब हम परिभाषा ये दे सकते हैं कि वैसे आसन कोणों का युग्म जिनका योग एक समकोण के बराबर हो तो उसे हम कोटि पूरक कोण या पूरक कोण कहते हैं। तो यहां पर दो कोण बने हैं आसन कोण। कौन कौन है? तो एक कोण है कोण AOC और दूसरा है कोण BOC, और ये दोनों कोणों को जोड़ रहे हैं तो आ रहा है क्या? एक समकोण। यानी 30 डिग्री जोड़ 60 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तब हम कहेंगे, अगर कोई ये कहे कि भाई बताओ 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे? तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा लेंगे, क्योंकि कोटि पूरक कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और अगर कहे कोई कि 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण ज्ञात करो तो 90 में से हम 60 को घटाएंगे। अभी एक मात्र और बचा है जिसका हम सब कुछ वही है, केवल हम यहां पर बदल दें। ये देखिए यहां पर कर दें, वैसे आसन कोणों का युग्म जिनका योग 180 डिग्री हो उसे हम समपूरक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समपूरक कोण। समपूरक कोण कहलाता है। तो अब इसके लिए 180 डिग्री होना चाहिए। अब ये मान लीजिए कि 60 डिग्री का है, ये 130 डिग्री का है। अब हम तो इस प्रकार से जो कोण बने हैं, कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 2 समकोण। यहां पर हम 2 समकोण भी लिखेंगे, है ना। यहां 180 डिग्री को हम 90 प्लस 90 के रूप में लिख सकते हैं, और 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण। यानी समकोण और समकोण मतलब 2 समकोण। तो हम लिख सकते हैं कि कोण AOB प्लस BOC बराबर 2 समकोण हो जाए। या देखिए यहां पर 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो ये क्या कहला जाएगा? समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण। अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि 60 डिग्री का ऋजु पूरक कोण बताओ या समपूरक कोण बताओ, तो आपको क्या करना होगा? 180 से 60 को घटा देंगे। जब हम कोटि पूरक कोण निकाल रहे थे तो हम दिए गए, जैसे मान लीजिए 60 डिग्री का कोई कोटि पूरक कहे तो हम 90 डिग्री से 60 डिग्री को घटाएंगे। जबकि कोई अगर कहे कि नहीं समपूरक कोण बताओ तो हम 180 डिग्री में से 60 डिग्री को घटाएंगे। ओके। और अगर 120 डिग्री के कोण का कोई कहे कि समपूरक कोण बताओ तो हम क्या करेंगे? 180 में से 120 को घटाएंगे, यानी 60 डिग्री होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको
संयुक्त रूप से जुड़े हुए दो कोनों के नाम याद हो गए होंगे और उनके बीच क्या रिलेशन होता है वो भी आप सीख गए होंगे। तो एक बार फिर दोहरा ले, वो संयुक्त रूप से मतलब ये जो सभी कोण होंगे, एक कोण को हम नहीं बोलेंगे। जब भी बोलेंगे तो दो कोणों का नाम लेंगे। आसन कोण में दो कोण होंगे, सम्मुख शीर्ष कोण या शीर्षाभिमुख कोण में तो दो जोड़े कोण होते हैं। कोटि पूरक कोण में भी दो कोण और ऋजु पूरक कोण में भी दो कोण। आसन कोण जब होगा तो उसमें दो कोणों के मानों, दोनों कोणों का योग जो है कोई सुनिश्चित नहीं है, कोई सुनिश्चित नहीं है। जबकि कोटि पूरक कोण और ऋजु पूरक कोण में आसन कोण वो भी हैं, लेकिन दो कोणों के योग जो निकाले जाएंगे वो नियत है। जब 90 डिग्री होगा दो कोणों का योग तो कोटि पूरक कोण, और जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो उसको हम समपूरक कोण या ऋजु पूरक कोण कहेंगे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, समय समय पर काम आते रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इस प्रकार से हम अगले वीडियो में जो लाने वाले हैं, आपको ट्रायंगल यानी त्रिभुज को लेकर के आने वाले हैं। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के चित्र, उनके कोणों के बीच रिलेशन, उनके भुजाओं के बीच रिलेशन, इन सभी बातों को जानेंगे। तो अगले आने वाले वीडियोस को आप देखना न भूलें, और ये आपको से छूट नहीं जाए इसके लिए आप उस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज को शेयर करें। थैंक यू।